Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुरु चंडाल योगा के बारे में। यानी जब आपके बर्थ चार्ट में गुरु और राहु का योग बनता है और वो भी किसी पर्टिकुलर हाउस में बनता है तो उसको बोला जाता है गुरु चंडाल योगा। और गुरु चंडाल योग बहुत टाइप के होते हैं, एक टाइप का गुरु चंडाल योग नहीं होता है, बहुत टाइप के होते हैं, क्योंकि राहु और गुरु कौन सी राशि में प्लेस्ड है इसको देखना भी बहुत जरूरी होता है। हो सकता है कि गुरु अपने ओन साइन में हो, जैसे सेजिटेरियस में हो, पाइसिस में हो, या राहु अपने एक्सल्टेशन में हो। राहु हो सकता है जेमिनी साइन में हो या टॉरस साइन में हो, साथ में गुरु की प्लेसमेंट हो। या राहु आपका नीच का भी हो सकता है कि आपका राहु स्कॉर्पियो साइन में हो और गुरु भी स्कॉर्पियो साइन में हो, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन में राहु नीच माना जाता है। तो अलग अलग टाइप के गुरु चंडाल योग होते हैं और इसके साथ साथ और भी प्लेनेटरी युति, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस भी देखी जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि गुरु चंडाल योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन गया तो किसी ने अगर आपको कुछ बोला है कि अगर इस हाउस में होगा तो ये चीजें होंगी, ये जरूर नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है राशियों के ऊपर कि कौन सी राशि के ऊपर गुरु चंडाल योग बन रहा है, कौन से हाउस के ऊपर गुरु चंडाल योग बन रहा है और वो पर्टिकुलर राशि का जो लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट कहां पर है या उसकी पोजीशन क्या है। लेकिन बेसिक तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि गुरु चंडाल योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो उसका क्या क्या वो हो सकता है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। गुरु चंडाल योग अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बनता है, फर्स्ट हाउस का संबंध आपकी इमेज से है, आपकी पर्सनालिटी से है। गुरु चंडाल योग अगर फर्स्ट हाउस में बन रहा है तो आप बहुत इंटेलिजेंट, बहुत नॉलेजेबल, बहुत ज्ञानी, और इस ज्ञान के चक्कर में आपको बहुत ज्यादा नाम मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें आपके द्वारा हो सकती हैं जिसके कारण आपका जो नाम है वो खराब हो सकता है, क्योंकि राहु की प्लेसमेंट गुरु के साथ है। गुरु यानी ज्ञान, राहु यानी धोखा, ज्ञान को लेके धोखा, ज्ञान के फील्ड में धोखा। हो सकता है कि आप ज्ञानी हो लेकिन अपने ज्ञान का मिसयूज कर सकते हैं और उसके चक्कर में आपका जो नाम है वो बिगड़ सकता है। गुरु चंडाल योग अगर आपके फर्स्ट हाउस में बनता है तो कई बार इंसान दो या तीन नाम से जाना जाता है, यानी उसके 2 या 3 नाम होते हैं। कई बार नाम बदल के, भेष बदल के इंसान इधर उधर घूमता है और रहता है। अगर ऐसा योग आपके सेकंड हाउस में बनता है तो ये आपको मासिव वेल्थ देता है, बहुत लिक्विड मनी, कैश मनी, बहुत पैसा आपके पास कई बार आता है, स्पेशली अगर गुरु अपने ओन साइन में है या राहु अपने एक्सल्टेशन में है, साथ में राहु जैसे टॉरस में है या जेमिनी में है और जेमिनी का लॉर्ड या टॉरस का लॉर्ड वीनस और मरकरी भी अगर अपने एक्सल्टेशन में है या उनकी प्लेसमेंट भी अगर इनके साथ बनी हुई है तो सेकंड हाउस में इनकी युति के कारण आपको काफी मॉनेटरी गेन होता है। लेकिन कई बार पैसे के चक्कर में राहु आपको फंसा भी सकता है, किसी गलत काम में, किसी गलत तरीके से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, उसके चक्कर में आप बदनाम भी हो सकते हैं। अगर ऐसा योग आपके थर्ड हाउस में बनता है तो यह आपको बहुत स्किलफुल बनाता है, एक से ज्यादा चीजों में आपका इंटरेस्ट होता है, आप मल्टीपल चीजों में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं और उसके कारण कई बार आपको बहुत ज्यादा नाम और फेम भी मिलता है। बिकॉज राहु अगर थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल हाउस है और ऐसे में अगर आप कोई सेल्स पर्सन है तो आपको बहुत ज्यादा मॉनेटरी गेन होता है। लेकिन कई बार ये जो राहु है गुरु के साथ बैठ के आपको चीटर भी बना सकता है और आप अपने काम धंधे में थोड़ी बहुत चीटिंग भी कर सकते हैं, उसके चक्कर में आपका जो नाम है वो बिगड़ सकता है। फोर्थ हाउस में अगर इसकी प्लेसमेंट होती है, कुंडली का फोर्थ हाउस में अगर गुरु और राहु की प्लेसमेंट होती है और गुरु की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है या राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, जैसे मैंने आपको बताया कि राहु अगर अपने एक्सल्टेशन में है और वीनस उसके साथ है या वीनस अपने एक्सल्टेशन में है या गुरु अपने ओन साइन में है या गुरु अपने एक्सल्टेशन में है, साथ में मून की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, मून भी अगर अपने एक्सल्टेशन में है या फ्रेंडली साइन में प्लेस्ड है या केंद्र भाव में है, तो ये आपको काफी प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, ये सारी चीजें देता है। एक से ज्यादा आपके घर होते हैं, एक से ज्यादा आपके पास गाड़ियां होती हैं और कई बार इसमें ऐसा भी देखा गया है जो आपका घर होता है वो काफी बड़ा होता है। काफी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर आपके पास हो सकते हैं और मल्टीपल हाउसेज भी आपके पास हो सकते हैं अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है। लेकिन राहु की प्लेसमेंट अगर ठीक ना हो या गुरु की प्लेसमेंट अगर ठीक ना हो तो ये प्रॉपर्टी मैटर में भी आपको फंसा सकते हैं
और आपकी मदर के साथ जो आपके रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं। फिफ्थ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो ये आपको बहुत ही क्रिएटिव बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ राहु अगर फिफ्थ हाउस में है तो राहु कई बार जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, जैसे गैम्बलिंग हो गया, जुआ हो गया, इन सब चीजों में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ा सकता है। सिक्स्थ हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो ये आपको मल्टीपल एनिमीज के चक्कर में फंसा सकता है, यानी एक से ज्यादा आपके शत्रु हो सकते हैं, एक से ज्यादा आपके दुश्मन हो सकते हैं, और आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा भी हो सकता है। अगर आपने कहीं से कर्जा लिया है तो हो सकता है कि आप कर्जे में फंस जाएं। गुरु राहु का योग अगर बर्थ चार्ट के 7th हाउस में बनता है तो आपकी एक से ज्यादा शादियां हो सकती हैं, और कई बार इसमें ऐसा भी देखा गया है कि इंसान अपना नाम बदल के, अपना धर्म बदल के अलग अलग शादियां करता है, अलग अलग शहर में रहता है, वहां पर उसके अलग अलग लाइफ पार्टनर्स होते हैं, और कई बार इसमें इंसान अपने पार्टनर को भी चीट करता है। जैसे राहु 7th हाउस में बैठा हुआ है तो 7th हाउस जो है वो डीलिंग का हाउस है, तो राहु डीलिंग को लेके बहुत चालाक होता है, और कई बार अपना जो पार्टनर होता है उसी को राहु धोखा दे देता है। 8th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो ये आपको निगुण विद्याओं की तरफ बढ़ाता है, सीक्रेट नॉलेज में आपका काफी इंटरेस्ट रहता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, मिस्टिसिज्म हो गया, और कोई भी सीक्रेट रिसर्च उसमें भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है। गुरु राहु का योग अगर 9th हाउस में बनता है तो कई बार इंसान अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में अपना इंटरेस्ट शो करता है, और दूसरे धर्म की चीजों को ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा समझता है। यह आपको एक अच्छा टीचर बनाता है, एक अच्छा गुरु बनाता है, एक अच्छा फिलोसफर बनाता है, और आपकी जो नॉलेज होती है वो बहुत ही एडवांस होती है। कई बार ऐसा योग मल्टीपल फादर्स का भी योग बनाता है, यानी एक फादर वो जिन्होंने आपको जन्म दिया और एक फादर वो जिन्होंने आपको पाला। गुरु चंडाल योग अगर आपके बर्थ चार्ट के 10th हाउस में बनता है तो एक से ज्यादा आपके बिजनेस हो सकते हैं, और कई बार आपको बहुत ज्यादा नाम और फेम भी मिलता है, क्योंकि 10th हाउस का संबंध आपके फेम से है, आपके करियर से है। लेकिन राहु की प्लेसमेंट के कारण कई बार आपका जो नाम है वो खराब भी हो जाता है, क्योंकि कई बार आपका जो भी काम धंधा है आप उसमें कुछ चीटिंग करते हैं, और उसके चक्कर में जो आपका नाम है वो खराब हो सकता है। 11th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो काफी लार्ज और बड़ी कम्युनिटी से आपको अर्निंग होती है, और ऐसे में कई बार जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो भी बहुत बड़ा होता है। अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से अर्निंग आती है, लेकिन कई बार इंसान अपनी अर्निंग के चक्कर में बदनाम हो जाता है, और जो भी उसकी लिक्विड मनी है उसका भी लॉस होता है। अगर ऐसा योग कुंडली के 12th हाउस में बनता है तो ये आध्यात्मिक चीजों के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ाता है, विदेश जाने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। कई बार इंसान आध्यात्म के फील्ड में बहुत ज्यादा नाम भी अर्जित करता है, और कई बार उसको बहुत बड़ी बदनामी भी मिलती है अगर राहु की प्लेसमेंट गुरु के साथ हो। तो गुरु चंडाल योग के कारण आपके बर्थ चार्ट में बहुत सारी चीजें होती है। स्पेशली आपको ये देखना है कि गुरु चंडाल योग आपके बर्थ चार्ट के कौन से हाउस में बना हुआ है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया गुरु चंडाल योग के बारे में कि गुरु चंडाल योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो उसका क्या इंपैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने गुरु चंडाल के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।